हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेस में भी मैंने आप सभी को कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ाया था और आज की क्लास में भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की पॉसिबिलिटीज हैं, हर टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज की क्लास इतनी खतरनाक होने वाली है ना। तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटीज है ना। तो आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि कि सांकेतिक भाषा में एचईटी हेड को जेईवी लिखा जाए, नोज को पीयूटीआई लिखा जाए, नेक को क्या लिखेंगे उसी सांकेतिक भाषा में? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इनकी पोजीशन हम लिखते हैं। एच 8 नंबर की पोजीशन पे होता है, ए पहली पोजीशन पे होता है, टी 20 नंबर की पोजीशन पे होता है, जे 10, ई 5, वी 22, एन 14, ओ 15, एस 19, ई 5, पी 16, यू 21, टी 20, आई 9, एन 14, ई 5, सी 3, के 11। तो आपको बताने हैं। तो कैसे पता चलेगा हमें कि हेड को जेव कैसे लिखा गया? तो हम यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक लगाते हैं। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर जेव कैसे लिखा गया। तो मेरे भाई आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 5 होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप देखोगे क्या 8 में हम 2 ऐड करेंगे तो 10 हो रहा है, ठीक है। 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 होगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 22 होगा। तो ठीक है, क्या यही चीज़ फॉलो हो रही है? यहाँ पर 2 ऐड हुआ, यहाँ पर 4 ऐड हुआ, यहाँ पर 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, फिर इसके बाद 6 ऐड हुआ, फिर इसके बाद 1 ऐड हुआ। तो कोई भी क्रम ही नहीं मैच कर रहा। जब इस प्रकार से कोई भी क्रम नहीं मैच करता है तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना होगा ना भाई, आपको यहाँ पर एक लॉजिक लगाना होगा। उस लॉजिक का नाम लिख देते हैं क्या भैया? वॉवेल फॉर नेक्स्ट वॉवेल, वॉवेल फॉर नेक्स्ट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट फॉर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। क्या होगा? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट फॉर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये आप लॉजिक लगाओगे, वॉवेल फॉर नेक्स्ट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट फॉर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। ये आपका यहाँ पर लॉजिक है। क्या है भाई? यही लॉजिक है, इसी लॉजिक का यूज करोगे आप। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, वॉवेल फॉर नेक्स्ट वॉवेल का मतलब क्या है भाई? वॉवेल के क्रम में ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? ये होते हैं। आप बोलोगे सर ये तो वॉवेल होते हैं। क्या होते हैं भाई? यही तो वॉवेल होते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। बाकी इनको छोड़ दिया जाए ना, बाकी इनको छोड़कर सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो मेरे भाई ये वॉवेल के क्रम में बताओ, ए के बाद क्या आता है? वॉवेल में ए के बाद ई आता है। देखो ए के बाद ई है, ठीक है। अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो मेरे भाई कॉन्सोनेंट होते क्या है? ए नहीं होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है, आई नहीं, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं होगा, पी होगा, फिर इसके बाद क्यू होगा, आर, एस, फिर टी, यू होगा नहीं, है ना, वी होगा। क्या होगा? वी, फिर डब्ल्यू, फिर इसके बाद एक्स, वाई और ये जेड। तो ये आपके देख सकते हैं यहाँ पर 5 आपके वॉवेल हैं। तो यहाँ पर कितना होगा? 21 आपके कॉन्सोनेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21 लेटर्स हैं, है ना। ये 21 लेटर्स हैं जो कि क्या हैं? ये कॉन्सोनेंट हैं। क्या है भाई? ये हैं आपके कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग काउंट किया गया है, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रम लिखा गया है, यहाँ पर वॉवेल के अकॉर्डिंग क्रम लिखा गया है। तो वॉवेल को वॉवेल के अकॉर्डिंग रखा गया है, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के पोजीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा गया है। देखो एच, एच क्या है? एच के बाद क्या आता है? एच के बाद यहाँ पर मेरे भाई एच के जस्ट बाद क्या है? जे है। देखो जे ही तो है। ए, अगर हम वॉवेल की बात करें तो ए के बाद ई आता है। देखिए ई रखा गया है। टी आपका कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट के यहां पे देखेंगे, कॉन्सोनेंट की सीरीज में टी के बाद क्या आता है भाई? टी के बाद आता है वी। तो देख सकते हैं आप वी है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग और वॉवेल को वॉवेल के अकॉर्डिंग कोड किया गया है मेरे भाई। एन आपका कॉन्सोनेंट है और एन के बाद आता क्या है? एन के बाद पी आता है, यहां पर पी है। ओ क्या है? वॉवेल है, तो वॉवेल में ओ के बाद क्या आता है? आई आता है। तो देखो यहां पर आई है। एस क्या है? कॉन्सोनेंट है मेरे भाई। जब एस कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के बाद अगला कॉन्सोनेंट क्या है? टी हो जाएगा। तो यहां पर एस के बाद टी है। ई आपका वॉवेल है, तो मेरे भाई ई के जस्ट बाद क्या आएगा? आई। तो यहां पर कह सकते हैं सर आई है। तो उसी प्रकार से यहां पर वही लॉजिक हम लगाने जा रहे हैं। एन क्या है आपका? एन आपका कॉन्सोनेंट है, तो एन के बाद क्या आएगा भाई? एन के बाद पी ही तो आएगा। जी हाँ बिल्कुल। ई क्या है? वॉवेल है, तो ई के बाद क्या है? आई है, तो यहां पर आई हो जाएगा। फिर सी क्या है आपका? सी आपका कॉन्सोनेंट है, तो सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा।
फिर इसके बाद मुझे बता दो के क्या है आपका, के आपका कॉन्सोनेंट है, तो के के बाद क्या है, एल है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा PIDL। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर वॉवेल फॉर नेक्स्ट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट फॉर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BLAC के ब्लैक को NDK लिखा जाए, BLUE ब्लू को NZ लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में पिंक को क्या लिखेंगे। तो मेरे भाई यहां पर जब ऐसा क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है ना, तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। यहां पर कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। इसका मतलब ये है, फिर यहां पर इसको 3 लेटर में कोड किया। इसका मतलब मेरे दोस्त ये है ना कि हो सकता है कि यहां पर जो भी ये प्लेस वैल्यू है ना, उनके डिजिट को, इंडिविजुअल जो डिजिट हैं, इकाई दहाई के प्लेस पे जो डिजिट होते हैं, हो सकता है उनको ऐड करके छोटा कर दिया। देखो यहाँ पे पहले तो कोड लिख लो आप। बी का कोड क्या होता है, 2 होता है, एल का 12 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, के का 11 होता है, एन का 14, डी का 4, के का 11 होता है, B2, L12, U21, E5, N14, Z26, P16, I9, N14, K11। मैंने कोड लिख दिया ना भाई। अब यहाँ पर देखो 14 हुआ कैसे, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये 2 और 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 11 बच गया अकेला, तो अकेला हम उस नंबर को उसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, क्या यही लॉजिक इसमें भी है, 12 2 14, ठीक है, 21 5 26, आप देख सकते हैं 14 26, है ना। तो हर लेटर को पेयर के रूप में लेकर उसको ऐड कर दिया है, तो वही काम हम करेंगे। सिंगल अगर कोई डिजिट या कोई लेटर बच जाता है तो उसको उसी प्रकार से छोड़ के या उसी तरह से हम उसको कोड कर देंगे, है ना। देखो यहाँ पे भाई 16 और 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है, तो हम यहाँ पे 25 लिख लेंगे। फिर 14 और 14 और 11 जब हम ऐड करते हैं तो कितना होता है भाई, 25 होता है। क्या होता है, 25। तो आप कह सकते हैं सर 25 मतलब 25 का मतलब YY, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, YY हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलो आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीम को UR लिखा जाए, गेम को TF लिखा जाए, फायर को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। T का मतलब 20, E का मतलब 5, A का मतलब 1, M का मतलब 13, U का मतलब 21, R का मतलब 18, G का मतलब 7, A का मतलब 1, M का मतलब 13, E का मतलब 5, T का मतलब 26, F होता है, ठीक है। यहाँ पर 6F, 9I, 18R, यहाँ पर 5E, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 21 हुआ कैसे, यहाँ पर इन दोनों नंबरों को, इन दोनों लेटर को ऐड करेंगे, 20 + 5 25 होगा, नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अल्टरनेट ऐड हुआ हो, 20 + 1 21 हो जाएगा, है। फिर यहाँ पर 13 और 5 18, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टरनेट ऐड हुआ है, यहाँ पर 20 + 1 21, यहाँ पर 13 और 5 18। यहाँ पर देखो आप क्या होगा, 13 7 20 और 5 और 1 6, वही चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। 6 और 18 कितना होगा मेरे भाई, 6 और 18 कितना होगा, 24। इसके बाद यहाँ पर 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का मतलब x, 14 का मतलब n, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, XN होगा। नोट कर लीजिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एट को T लिखा जाए, B को J लिखा जाए, तो बैड को क्या लिखेंगे भाई। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर लेटर लिखो। A का मतलब 1, T का मतलब 20, B का मतलब 2, E का मतलब 5, B का मतलब 2, A का मतलब 1, D का मतलब 4, T का मतलब 20, J का मतलब 10। कैसे 20 हुआ है भाई, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, सर 10 ही तो है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल हर एक लेटर में मल्टीप्लाई किया गया, हर एक लेटर के प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लाई करके कोड किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 8 होगा, 8। और 8 का मतलब क्या होता है भाई, 8 का मतलब S होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर S हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में GLOB ग्लोब को TU लिखा जाए, IDOL आइडियल को XP लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में हम केयर को क्या लिखेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है तो पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो भाई, G का मतलब क्या हो जाएगा भाई, G का मतलब 7, इसके बाद L का मतलब 12 होगा, O का मतलब 15 हो जाएगा, B का मतलब 2, E का मतलब 5, ठीक है, T का मतलब 20, U का मतलब 21, I का मतलब 9, D का मतलब 4, O 15, L 12, C 3, A 1, R 18, E 5, X 24, P 16। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 20 और 21 कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर्स इधर के काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं,
यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स हैं, यहाँ पर बहुत ही कम लेटर्स हैं। तो हो सकता है जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हो सकता है कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट को एक साथ ऐड किया होगा और वॉवेल को एक साथ ऐड किया होगा। वॉवेल प्लस वॉवेल मतलब वॉवेल को एक साथ ऐड किया होगा, फिर इसने कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट को एक साथ ऐड किया होगा। ये लॉजिक हो सकता है ना। तो देखिएगा क्या ये लॉजिक है। हाँ बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये जो ओ है ना आपका, ये जो ओ है आपका एक वॉवेल है। ई क्या है? ई एक वॉवेल है, लेकिन जी एल बी आपका कॉन्सोनेंट है। अगर जी एल बी कॉन्सोनेंट है और आपका ओ और ई वॉवेल है तो मेरे भाई जी का कोड यहाँ पर 7, एल का 12, बी का कोड 2 होता है, ओ का कोड 15, ई का कोड क्या होता है? 5 होता है। यदि हम इनको ऐड कर दे तो कितना होगा भाई? आप देख सकते हैं कितना होगा? 21 होगा। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा? 20 होगा। तो मेरे भाई यही 20 और 21 तो लिखा गया है। इसका मतलब पहले इसने वॉवेल को लिखा। किसको लिखा भाई? पहले इसने वॉवेल को लिखा, फिर इसके बाद इसने कॉन्सोनेंट को लिखा। किसको लिखा? कॉन्सोनेंट को। तो पहले वॉवेल लिखेंगे जोड़ के, कॉन्सोनेंट बाद में लिखेंगे। वॉवेल पहले लिखा गया, कैसे पता? क्योंकि 20 को इसने पहले रखा है। इसका मतलब ये वॉवेल को ऐड करके पहले लिखा है, फिर कॉन्सोनेंट को एक साथ ऐड करके बाद में लिखा है। वही चीज यहां पर देख सकते हैं सर। आई आपका क्या है? वॉवेल है। ओ क्या है? वॉवेल है। 15 और 9 कितना होता है? 24। 15 और 9 कितना होता है? 24 होता है। देखिए पहले लिखा गया है, तो वॉवेल को ऐड करके पहले लिखा गया है, कॉन्सोनेंट को ऐड करके बाद में लिखा गया, तो 12 और 4 16 हो गया। उसी प्रकार से यहां पर ए और ई क्या है? आपका वॉवेल है। इनका कोड क्या है? 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बताएं हम कॉन्सोनेंट को ऐड करेंगे तो 18 और 3 कितना होगा भाई? 21 हो जाएगा। तो 6 का मतलब एफ, 21 का मतलब यू होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एफ यू हो जाएगा। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना, नोट कर लो आप। अगला क्वेश्चन देखें कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एनईटी नेट को पीआईवी लिखा जाए, बीएटी बैड को सीईवी लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में डे को हम क्या लिखेंगे? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप भी करो मेरे साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इनकी प्लेस वैल्यू, एन की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 14, E5 T20, P16 I9 V22, B2 A1 T20, C3 E5 V22, D4 A1 Y25। चलो क्या हो सकता है भाई? ध्यान से देखो आप, यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है आपको समझना है। 14 से हुआ 16, 5 से हुआ 9 और 20 से हुआ 22। क्या ये लॉजिक है? नहीं, ये लॉजिक नहीं। तो पहले मैंने क्या बोला आपसे कि हो सकता है कि वॉवेल फॉर नेक्स्ट वॉवेल, हो सकता है कि यहाँ पर लॉजिक यही लगा हो, वॉवेल फॉर नेक्स्ट वॉवेल, वॉवेल फॉर नेक्स्ट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट फॉर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट फॉर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। ये लॉजिक हो सकता है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो देखो क्या यही लॉजिक है क्या? जी हाँ। एन के बाद ओ आपका एक वॉवेल है, पी आता है बिल्कुल। ई के बाद क्या है? ई के बाद सर ए ई आई आता है, वॉवेल के क्रम में आई आता है। जी हाँ बिल्कुल सही है। टी के बाद यू एक वॉवेल है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आता है जो कि वी है। तो यहाँ पर वॉवेल को वॉवेल के अकॉर्डिंग कोड किया गया है, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? कोड किया गया। देखा आपने? तो ये लॉजिक आप नोट कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप। उसी प्रकार से देखो, बी के बाद जस्ट एक कॉन्सोनेंट सी होता है, ए के बाद जो वॉवेल होता है ई आता है, टी के बाद यू एक वॉवेल है, हमें कॉन्सोनेंट चाहिए तो वी आपका आता है टी के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट के क्रम में, है ना। तो डी के बाद ई एक वॉवेल है तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। ए एक वॉवेल है तो वॉवेल के क्रम में ए के बाद ई आता है, क्योंकि ए ई आई ओ यू ना, तो ए के जस्ट बाद ई होगा। वाई एक कॉन्सोनेंट है तो जेड हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपके क्वेश्चन का आंसर एफ ई जेड होगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GOLD गोल्ड को FHNPKMC लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में हम क्वाइन को क्या लिखेंगे? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें, और आप सभी के एग्जाम में हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देखिए और अपना लॉजिक लगाइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? बताएं, मैं आपको कुछ समय देता हूँ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और बताओ। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको पहचानने का मैं तरीका बता दूं कि यहाँ पर कितने लेटर हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 लेटर हैं। GOLD गोल्ड में कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। इन 4 लेटर से कितने लेटर में कोड किया गया है? तो इसका जस्ट डबल होगा, है ना। यहाँ पर जितने भी लेटर होंगे इस टाइप में,
तो लेफ्ट साइड जितने भी लेटर होंगे उसको जब कोड करेगा तो उसका डबल होगा। आप देख सकते हो GOLD गोल्ड में 4 लेटर हैं और इस 4 लेटर का डबल है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 4 लेटर का डबल है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना भाई, तो जो भी लेटर होता है आपको उसके पीछे झांकना है, आपको उसके आगे झांकना है। पीछे झांकना, आगे झांकने का मतलब क्या है, जी के जस्ट पीछे क्या होता है, एफ होता है। जी हाँ बिल्कुल दिखा मुझे। और जी के जस्ट बाद क्या होता है, एच। तो जी से आगे आपने झांका तो एच दिखाई दिया, और जी से पीछे आपने झांका तो ई दिखाई दिया, सॉरी एफ दिखाई दिया। तो जी के पहले झांकेंगे तो एफ दिखाई देगा, जी के बाद अगर आप झांकेंगे मतलब देखेंगे तो आपको एच दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हो भाई एफ और एच के बीच में ही तो जी है, तो जी के जस्ट पहले लेटर को बोलेंगे एफ, जी के जस्ट बाद वाला लेटर क्या है, एच है। उसी प्रकार से ओ के जस्ट पहले क्या आता है भाई, ओ के जस्ट पहले ही तो आता है आपका एन, और ओ के जस्ट बाद ही तो आता है पी। ठीक है, उसी प्रकार से एल जो है आपका के और एम के बीच में ही तो आता है। बताओ, तो एल के जस्ट पहले के और एल के जस्ट बाद एम आता है। उसी प्रकार से आप बोल सकते हो सर डी जो है ना, ये डी के जस्ट पहले सी आता है और डी के जस्ट बाद ई आता है। तो यहाँ पर गोल्ड जो है ना, गोल्ड में जो जी है, जी के जस्ट पहले का लेटर लिया है और जस्ट बाद का, तो जाहिर सी बात है एक लेटर से 2 लेटर बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 8 लेटर्स होंगे, उसका जस्ट डबल होगा। वही काम हम यहाँ पर करने वाले। सी के जस्ट पहले का लेटर क्या हो सकता है भाई, आप बोलोगे सर सी के जस्ट पहले की जब बात करते हैं तो बी होगा, और सी के जस्ट बाद क्या होगा, डी होगा। मैंने बोला ना सी के जस्ट पहले क्या होगा, सी के जस्ट पहले बी होगा, सी के जस्ट बाद क्या होगा, आप बोलोगे सी होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बताओ, ओ के जस्ट पहले क्या होगा, एन होगा, ओ के जस्ट बाद क्या होगा, पी होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बताओ, आई के जस्ट पहले क्या होगा, एच होगा, आई के जस्ट बाद क्या होगा, जे होगा। उसी प्रकार से एन के लिए बताओ, आप बोलोगे सर एन की जब हम बात करते हैं तो एन के जस्ट पहले क्या होता है, एम होता है, एन के जस्ट बाद क्या होता है, ओ होता है। तो यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है भाई, बी क्या हो जाएगा, बी। सी के जस्ट बाद यहाँ पर डी होना चाहिए ना। क्या आंसर देंगे, बी डी एन पी एच जे एम। क्या किया मैंने, बता सकते हो आप, मैंने ये किया कि सी के जस्ट पहले बी होता है, सी के जस्ट बाद डी होता है, ओ के जस्ट पहले एन होता है, ओ के जस्ट बाद पी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2-2 लेटर्स का पेयर है जो कि एक ही लेटर से बना हुआ है। भाई यहाँ पर मैंने ओ नहीं लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पेयर हो गया। तो भाई बी डी जो है ना, बी डी ये सी से बना है, सी के जस्ट पहले बी, सी के जस्ट बाद डी। ये जो एन पी है ना, ओ से बना, ओ के जस्ट पहले एन आता है, ओ के जस्ट बाद पी आता है। आई के जस्ट पहले एच आता है, आई के जस्ट बाद जे आता है। एन के जस्ट पहले एम आता है, एन के जस्ट बाद ओ आता है। तो देखा आपने कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, बी डी एन पी एच जे एम ओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, इस बात की गारंटी है। ये जो टाइप आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन के बनने की मैं बताऊं आपको 99% पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। इस टाइप को आप देख लीजिएगा। यहां पर इस टाइप को बोलते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं भाई, बेस्ड ऑन पोजीशन। पोजीशन पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है, बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन। और ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है आपके एग्जाम में, इसको देख लीजिए ध्यान से। बेस्ड ऑन पोजीशन, पोजीशन पर आधारित ये प्रश्न है। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी लेटर फ्लावर में है, FLOWER, फ्लावर में जितने भी लेटर हैं, अगर हम राइट साइड देखें तो यहां पर भी वही लेटर है, बस इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं इधर उधर होगा, है ना। अब भाई F जो है यहां पर स्टार्टिंग में है, यहां पर F लास्ट में है, देख सकते हैं, ठीक है। L स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे है, यहां पर L लास्ट से दूसरे नंबर पे है। ओ स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे है, यहां पर ओ लास्ट से तीसरे नंबर पे है। तो देख सकते हैं कि यहां पर क्या है कि सारे के सारे लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। जो लेटर इधर है लेफ्ट में, वही लेटर राइट में है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो आप समझ लीजिएगा कि बेस्ड ऑन पोजीशन पर ही आधारित क्वेश्चन है। तो जो काम यहां पर जैसे जैसे लेटर्स यहां पर पोजीशन की तरह जिस भी पोजीशन में शिफ्ट होंगे, उसी पोजीशन में हम अपने क्वेश्चन का आंसर शिफ्ट करेंगे। अब देखो एफ सीधे, मैं आपको बताऊं, ये जो आपका फ्लावर है ना, ये पूरी तरह से उल्टा लिखा गया, मतलब सीधे इसने पलट दिया। आप कह सकते हैं सर लेफ्ट टू राइट को राइट टू लेफ्ट इसने लिख दिया है। ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर को टोटली इसने उल्टा लिखा है भाई। यहां से पीछे से लिखा है आगे की तरफ, आर को इसने पहले लिखा, फिर इसने ई को लिखा, फिर इसने डब्ल्यू को लिखा। तो इसी प्रकार से क्रम चलेगा। तो आप भी यहां पर वही काम करोगे। तो एन को आप पहले लिखोगे, एन लास्ट में है लेकिन एन को आप पहले लिखोगे। ई लास्ट से दूसरा है तो इसको आप स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पर लिखोगे, NEDRAZ। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। पहचानने का तरीका भी मैंने बता दिया, जितना लेटर आपके इधर होंगे उतना ही लेटर उधर होंगे। जितने भी लेटर आप देख पा रहे हैं इधर होंगे वही लेटर होंगे, उनके नंबर्स भी उतने ही होंगे।
और बाकी उनकी पोजीशंस केवल डिफरेंट होती है। तो वही जो लॉजिक यहाँ पर लगेगा, जिस प्रकार से उनकी पोजीशन एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होगी, उसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चन में भी वही लॉजिक लगा के शिफ्ट करने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन, और इसी प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो यहाँ पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चन लिए हैं, है ना। ये आपका एक क्वेश्चन ये है, और ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये तीसरा क्वेश्चन है, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है। देयर आर 5 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी के सामने 5 क्वेश्चन हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? बेस्ड ऑन पोजीशन पर आधारित है ना, बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन। तो यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर देखते ही बता पाएंगे। तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप इस प्रकार से काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आप देखो F कहाँ पर है भाई? F तीसरे नंबर पर है। F कहाँ पर है? तीसरे नंबर पे है। L 2 हो गया, फिर O कहाँ पर है? O 3 हो गया, W यहाँ पर 4 है, E का कोड 5 आप मान लो, यहाँ पर R मतलब 6 मान लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही क्रम, वो आप ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको चाहिए क्या? 3 2 1 6 5 4 का आपको क्रम चाहिए। तो तीसरे नंबर पे क्या है? R है, तो हम R लिख लेंगे। दूसरे नंबर पे क्या है? A है, तो हम A लिख लेंगे। पहला नंबर चाहिए, पहले नंबर पे G है। 6 नंबर पे क्या है भाई? N है, तो N लिख लेंगे। 5 वाले नंबर पे क्या है? तो सर E है, तो E लिख लेंगे। 4 कहाँ है? ये D। तो आपने देखा कि RAZNED। वैसे भी देख सकते हैं सर यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो 3 लेटर्स है FLO, इसको उल्टा लिखा गया है OLF, ठीक है। तो वही काम हम RAZ लिखेंगे, RAZ लिखेंगे। फिर इसने क्या किया भाई? ये 3 लेटर्स को REW उल्टा कर दिया, REW। तो यहाँ पर हम 3 लेटर्स को उल्टा कर देंगे NED। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख लो ध्यान से कि सर जो F है ना अपने जगह पर है, F अपने जगह पर है, तो G भी क्या होगा? अपने जगह पर होगा। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद इसने स्टार्टिंग में क्या किया कि सर बाकी जो लेटर्स आप देख पा रहे हैं, जो बाकी जो लेटर्स हैं LOWER, ये जो है ना, इनको उल्टे क्रम में लिखा है। L लास्ट में, O लास्ट में, W लास्ट में, E लास्ट में। इसका मतलब क्या है कि LOWER जो ये है आपके F तो अपने जगह पर ही है, बाकी इनको उल्टे क्रम में लिखा। उसी प्रकार से G अपने जगह पर होगा और इनको उल्टे क्रम में लिखना होगा। तो क्या है भाई? N हो जाएगा, E हो जाएगा, D हो जाएगा, फिर इसके बाद RA हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। उसी प्रकार से हम इसको करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से कि EWOLEFR कैसे हुआ। तो EOW है ना, फिर इसके बाद EOWL, पहले E हुआ, फिर O हुआ, फिर W हुआ, फिर L हुआ, फिर F हुआ, फिर R हुआ। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, बेहतर होगा हमारे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पे क्या है भाई? यहाँ पर E किस पोजीशन पे है? 5वें नंबर पे, हम 5 लिखेंगे। W का कोड क्या है भाई? यहाँ पे 4 हो गया। O 3 हो जाएगा। L का मतलब 2 है। F का मतलब 1 है। R किस पोजीशन पे है? 6 नंबर के पोजीशन पे। अब यही पोजीशन आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही पोजीशन आपको चाहिए 4, आप देख सकते हैं 5 4 3 2 1 6, क्योंकि यही चाहिए आपको। 5th नंबर के पोजीशन पे E हो जाएगा, फिर इसके बाद 4th नंबर पोजीशन पे D हो जाएगा, 3rd नंबर के पोजीशन पे R हो जाएगा, 2nd नंबर के पोजीशन पे A हो जाएगा, 1st नंबर के पोजीशन पे G हो जाएगा, 6th नंबर के पोजीशन पे N हो जाएगा। तो आप सभी के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का EDRAZN, है ना। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर कैसे हम क्वेश्चन का आंसर देंगे? काउंटिंग कर लो जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे F पहली पोजीशन पे है, E किस पोजीशन पे है? E 5वें नंबर पे है, W 4th नंबर पे है, O 3rd नंबर पे है, L किस पोजीशन पे है? L दूसरे नंबर पे है, R किस पोजीशन में है? 6th नंबर के। तो आप याद रखो कि यही पोजीशन हमें चाहिए, 1 5 4 3 2 6 की पोजीशन हमें चाहिए, है ना। यहाँ पर काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। अब इसी प्रकार से पहले पोजीशन पे क्या है? G है, तो हम G लिखेंगे। 5वें नंबर पे E है, तो हम E लिखेंगे। हमें 4 चाहिए, 4th नंबर पे D है, तो हम D लिखेंगे। हमें क्या चाहिए? 3rd नंबर के पोजीशन वाला लेटर, तो यहाँ पे 3rd नंबर पे R है, तो R लिख लेंगे। दूसरे नंबर पर A है, A लिख लेंगे। फिर 6th नंबर पोजीशन चाहिए, N है, तो N लिख लेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखते ही बना पाओगे भाई। यहाँ पर देखो फ्लावर, यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर L दूसरे नंबर पे है, 2 हो जाएगा। F कहाँ है? पहले नंबर पे 1 लिखेंगे। W कहाँ है? W 4 नंबर पे है, तो 4 लिखेंगे। O 3rd नंबर पे है, R किस नंबर पे है? 6 नंबर पे है, तो E कहाँ पर है? 5वें नंबर पर है। तो वही क्रम हमें यहाँ पर चाहिए, 21, है ना, 436, ठीक है, और लास्ट में 5 हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। अब बताओ दूसरे नंबर की पोजीशन पे ए है, हम ए लिखेंगे, फिर 1 सही है, जी है, फिर फोर्थ नंबर की पोजीशन पे डी है, थर्ड नंबर की पोजीशन पे क्या है, आर है, सिक्स नंबर की पोजीशन पे क्या है, एन है, और पांचवें नंबर की पोजीशन पे ई है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, AZDRNE। ठीक है, तो देखिए, देखा आपने कितना बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इनकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको हमें कोड करना है, फिर इसके बाद हम राइट तरफ देख लेंगे, जो भी यहाँ पर कोड बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम नीचे वाले जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा रहेगा हम उसको उसके अकॉर्डिंग कोड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन पोजीशन पर आधारित क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देखें, अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये लेटर टू डिजिट है, यहाँ पर कुछ लेटर होंगे, राइट साइड आपके कुछ डिजिट होंगे। तो ये जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर टू डिजिट। तो सवाल है कि यदि कि सांकेतिक भाषा में RET रेट को 18120 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में हम हॉर्स को क्या लिखेंगे। हम पढ़ रहे हैं लेटर टू डिजिट, है ना। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप ही सब लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है पहले हम कोड लिखते हैं। R की पोजीशन क्या है, 18 है ना। ए की प्लेस वैल्यू 1, T 20। तो हम इसकी पोजीशन लिखते हैं, R का कोड 18 होता है, A का 1, T का 20। और मैं आपको बताऊं, मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर मैंने जैसे ही कोड किया हमें वही लेटर्स वही डिजिट दिख गया, है ना। जैसे ही मैंने इनकी पोजीशन लिखी हमें वही डिजिट दिख गया। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। S का मतलब 8 होगा, O का मतलब 15, R का मतलब 18, S का मतलब 19, E का मतलब 5। भाई सेम यही उठा के हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 81518195 और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेटर टू डिजिट का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको तो कोड लिखना ही पड़ेगा, तभी तो आप एनालिसिस कर पाओगे कि यहाँ पर वास्तव में लॉजिक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर टू डिजिट, यहाँ पर हमें इनकी प्लेस वैल्यू को लिखना पड़ेगा, फिर हमें एनालिसिस करना होगा कि वास्तव में लॉजिक क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, यदि कि सांकेतिक भाषा में CAT कैट को 24267 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में हम क्रो को क्या लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो भाई, 3120 हमने प्लेस वैल्यू लिखा भाई, प्लेस वैल्यू। C का मतलब क्या होता है 3, R 18, O 15, W 23। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 3 लेटर्स है ना, कुछ इस प्रकार से मुझे दिखाई दे गया। भाई यहाँ पर 3 का अपोजिट है 24, क्या है 3 का अपोजिट है ना। 1 का अपोजिट क्या होता है भाई, 1 का अपोजिट क्या होता है, मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये बोल सकते हैं कि अपोजिट का सम क्या होना तो होता है, आपको पता होगा 27 होता है। C का अपोजिट क्या होता है भाई, 24 होता है। A का अपोजिट क्या होता है, 26 होता है। T का अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट G होता है। आप बोल सकते हैं 20 का अपोजिट 7 होता है। तो यहाँ पर क्या है, C का अपोजिट X होता है, A का अपोजिट आपका Z होता है, T का अपोजिट क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि सर T का जो अपोजिट होता है क्या होता है भाई, 27 में से 3 जाएगा तो 23 हो, 27 में से 3 जाएगा तो 24 हो जाएगा, और 27 में से 1 जाएगा तो 26 हो जाएगा, और 27 में से 20 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 का अपोजिट 24, I 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या है 26 है, T यानी 20 का अपोजिट क्या है 7 है। तो ये अपोजिट का सम आप जानते हैं 27 होता है। तो यहाँ पर C का अपोजिट लेटर लिखा गया, C का अपोजिट X होता है, क्यों भाई, और X का कोड लिखा गया है। A का अपोजिट Z होता है, Z का कोड लिखा गया है। T का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, G का कोड लिखा गया। तो यहाँ पर C का अपोजिट क्या होगा, तो आप जानते हैं C का अपोजिट 24 होता है। ठीक है, 18 का अपोजिट क्या होता है भाई, 27 - 18 कितना होगा, तो यहाँ पर 27 - 18 यहाँ पे 9 होगा। फिर इसके बाद 27 - 15 कितना होगा, 12 हो जाएगा। 27 - 23 कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 से घटाएंगे, 27 से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 27 से 1 को माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। 27 से हम 20 को माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 27 से 3 को माइनस करेंगे 24, और 27 से 18 को माइनस करेंगे 9, 27 से 15 को माइनस करेंगे 12, 27 से हम 23 को माइनस करेंगे तो 4 होगा। हम 27 से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिट का सम क्या होता है भाई 27 होता है। हम आपसे कहते हैं कि भाई C का अपोजिट क्या होता है, भाई C का अपोजिट क्या होता है, तो C का अपोजिट क्या होता है 27 - 3, 24, मतलब आप बोलोगे सर X होता है। कैसे, ये अब नहीं समझ में आया आपको, तो मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। C की पोजीशन क्या होती है भाई, C की पोजीशन क्या होती है, आप बोलोगे सर C की पोजीशन बाएं से तो तीसरी होती है। अब अपोजिट का मतलब क्या है, ये जो C है ना, ये बाएं से तो तीसरे नंबर पर होता है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, इसी C की पोजीशन राइट से कितनी होगी आपको बताओ, तो 27 - 3 24 होगी। क्या होगी, 24 होगी। अपोजिट का मतलब होता है ये लेफ्ट एंड है भाई, लेफ्ट एंड यानी बायां छोर है, ये राइट एंड है, मतलब
RIGST राइट एंड है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंड मतलब दायां छोर। सी की पोजीशन तो बाएं से तीसरे नंबर पर है, इसी सी की पोजीशन दाहिने से किस पोजीशन पे बताओ, तो इसी सी की पोजीशन बाएं से तीसरे नंबर पे है, इसी सी की पोजीशन दाहिने से 24वें नंबर पर है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं, इनका सम कितना है 24 + 3 27 है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अपोजिट का सम 27 हो रहा है, तो 27 से माइनस करके कोड किया गया है। 27 - 3 24, 27 - 18 9, 27 - 15 12, 27 - 23 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 249124, है ना, 249124 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, हर टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर यदि कि सांकेतिक भाषा में RAT रेड को क्या लिखा जाए 39, तो उसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। R का मतलब 18, A का मतलब 1, T का मतलब 20, है ना। तो यहाँ पर हमने सबकी प्लेस वैल्यू लिखी। अब 39 कैसे आ सकता है, यदि हम तीनों को जोड़ दें 18 + 1 + 20 तो कितना हो जाएगा भाई 39 होगा कि नहीं होगा बताओ। यूनिट डिजिट देख लो, 8 और 1 9, और यहाँ पर 2 और 1 3, 39 ही होगा। उसी प्रकार से हम इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं 8H O 15 R 18 S 19 E 5, सबको ऐड कर दो भाई, सबको ऐड करो बीचों बीच में, है ना। कितना हो जाएगा 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 5 27, 27 3 30, 5 35। तो यूनिट प्लेस पर 5 हो जाएगा, 3 आपका कैरी है, तो 3 1 4 1 5 1 6 65 होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 65 हो जाएगा। नोट कर लो आप, 65 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 65। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि कि सांकेतिक भाषा में PEN पेन को 46, तो उसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को क्या लिखेंगे। आप कहेंगे सर ये तो वही क्वेश्चन है। जी नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 46 है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में 39 था, यहाँ पे तो 46 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखो P का मतलब क्या होता है 16, E का मतलब 5, N का मतलब 14 होता है, और यहाँ पर H का मतलब 8, O का मतलब 15, R का मतलब 18, S का मतलब 19, E का मतलब 5 होता है। चलो, तो यहाँ पर 46 कैसे हो सकता है, अगर हम इनको जोड़ें तो 5 4 9 6 15, इकाई के स्थान पे 5 होना चाहिए, यहाँ पर तो 6 है। तो इसका मतलब हो सकता है अपोजिट का सम हो, है ना, हो सकता है अपोजिट का सम हो। तो 16 का अपोजिट क्या होता है 27 - 16 कितना होता है भाई 11 होता है, प्लस 5 का अपोजिट क्या होता है 27 - 5 मतलब 22 होता है। N मतलब 14, 14 का अपोजिट क्या होता है भाई, तो 27 - 14 13 होता है। सबको जोड़ो भाई, इकाई के स्थान पे 6 होना चाहिए, 3 2 5 1 6 मिल गया, 46 हो सकता है। 2 और 1 3 1 4, 46 तो मिल गया। तो यहाँ पर अपोजिट का सम है ना, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। 27 - 8 कितना होता है भाई 19 होता है, 19 प्लस 27 - 15 कितना होता है 12, प्लस 27 - 18 कितना होता है 9 होता है, 27 - 19 कितना होता है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 27 - 5 कितना होता है 22 होता है। सबको ऐड कर ले भाई, 22 8 30 9 39 1 40 10 50 1 51 51 51 और 51 10 61 61 और 9 कितना होगा 70 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बर्ड का कोड 2994 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्रो का कोड क्या होगा। तो पहले तो यहाँ पे इनकी पोजीशन लिखिए, B2 I9 R18 D4, मैंने इसकी पोजीशन लिख दी। C 3rd नंबर पे होगा, R का कोड 18 होता है, O का 15 होता है, W का 23 होता है। मैंने इनका कोड लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 तो सेम है, 9 भी सेम है। अब ये 9 कैसे हुआ, हो सकता है कि इनको जोड़ के सिंगल बनाया गया हो। ये 4 वैसे ही है, 2 वैसे ही लिखा गया, 9 वैसे ही लिखा गया। ये 9 कैसे बना होगा, हो सकता है कि इन दोनों को जोड़ दें, इनको सिंगल डिजिट में बना दिया गया हो। ये 18 आपका डबल डिजिट है, इसको सिंगल बना दिया गया होगा, तो 8 और 1 9 हो गया होगा। वही काम हम यहाँ पे कर लेंगे, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये डबल है, इसको सिंगल बनाएंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा। ये डबल है, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 1 6 हो जाएगा। ये डबल है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई 3965। नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, यदि कि सांकेतिक भाषा में RAT रेड का कोड 12 है, तो डॉग का कोड क्या होगा। R का कोड क्या होता है 18, A का कोड 1, T का 20 होता है, D का 4, O का 15, G का 7 होता है। ठीक है, अब ये 12 कैसे हुआ होगा, हो सकता है कि सभी लेटर्स के जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करके नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड किया गया हो, तभी तो 12 आ सकता है, इतनी छोटी वैल्यू। तो सबको ऐड करिए भाई, तो 18 1 19, 19 का मतलब क्या होता है 39। ठीक है, 39 हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, 39 में क्या हम नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 3 हैं, तो अगर डिवाइड करेंगे तो 13 होना चाहिए। आंसर तो मैच नहीं किया। अच्छा, इसका अपोजिट लिखते हैं। 18 का अपोजिट क्या होता है भाई, 18 का अपोजिट तो 9 होता है। ये 1 का अपोजिट क्या होता है 26 होता है। टी का अपोजिट मतलब क्या होता है 7 होता है। तो सबको ऐड करो, 13 7 20, 7 6 13, 13 7 20 2 22 हो गया।
और 42, है ना। और 42 को अगर हम नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 14 आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब 12 कैसे आ सकता है भाई, 12 तो ऐसे आएगा नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट बना के ऐड कर दे, है ना। ये भी तरीका मेरा काम नहीं आया, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो डबल डबल डिजिट है इनको सिंगल बना के ऐड किया हो, तो 8 और 1 9, है ना। यहाँ पर तो ऑलरेडी सिंगल है, ये आपका 2 हो जाएगा, तो 9 1 10 2 12, हाँ हो गया। देखो क्या किया मैंने, ये डबल डिजिट 18 है, ये +1 प्लस ये 20 है ना, तो इनको हम सिंगल बनाएंगे, डबल को सिंगल, तो 8 और 1 9, और ये सिंगल ऑलरेडी है तो 1 हो गया। ये 20 आपका डबल है, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 9 1 10 2 12। तो आपने देखा किस प्रकार से ऐड हुआ है, तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये तो 4 है, 4 प्लस ये डबल है तो 5 और 1 6, और ये +7 7 6 13 13 4 17, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 17 हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, यदि कि सांकेतिक भाषा में CAT कैट को 60 लिखें तो डॉग को क्या लिखेंगे। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे इनका कोड लिखिए, C का 3 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है। मेरे भाई यदि इंडिविजुअल हम हर एक लेटर के प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी तो 60 होगा, देख लो आप। तो यहाँ पर D का कोड क्या होता है 4, O का 15 और 7G होता है। सबका मल्टीप्लाई कर लो यार, 15 चौका 60, 7 संग 42, 420। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 420, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कि सांकेतिक भाषा में DOG डॉग को 168 लिखा जाए तो RAT राइट को क्या लिखा जाएगा। तो D का कोड क्या है 4, O का 15, G 7, R का 18, A का 1, T का 20। भाई यहाँ पे 168 कैसे हो सकता है, गुणा करिए, 15 चौको 60, 60 गुणे 7 मतलब 420 नहीं हो रहा। हो सकता है कि यहाँ पर सिंगल डिजिट करके मल्टीप्लाई किया हो, तो अगर यहाँ पर इसको सिंगल बनाते हैं तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 संग 42, 42 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 42 गुणे 4, तो आप देख सकते हैं 42 गुणे 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16, जी हाँ हो गया 168। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डबल डिजिट है उसको सिंगल बनाकर मल्टीप्लाई किया गया है 4। आप देख सकते हैं ये 15 है, ये 7 है। अगर इसको सिंगल बनाएंगे 4 6 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 168 ही हो रहा है ना। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, 8 और 1 9 गुना 1 गुना इनका हम ऐड कर लेंगे इनको, तो 2 हो जाएगा, तो 9 दूना 18, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 18 हो जाएगा। तो देखा आपने यहाँ पर डबल डिजिट को सिंगल बनाकर मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 168 जो है उसी प्रकार से 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कि सांकेतिक भाषा में RAT रेट का कोड 1/2 है तो हॉर्स का कोड क्या होगा। बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो कि ये बहुत ही फेमस है ना। कोडिंग डिकोडिंग में पहले क्या हुआ करता था, लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन ये इतना ट्रेंड में चला गया कि सभी लोग इसके बारे में, सभी लोगों को जानकारी हो चुकी है। जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है ना अपॉन में करके, तो हर कोई समझ जाता है कि यहाँ पर वॉवेल अपॉन में कॉन्सोनेंट हो सकता है या कॉन्सोनेंट अपॉन में वॉवेल हो सकता है ना, यही तो हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वॉवेल है, 2 कॉन्सोनेंट हैं, है ना। यहाँ पर एक वॉवेल है तो ऊपर आपका एक वॉवेल लिखा गया ना, ऊपर वॉवेल लिखा गया, नीचे क्या है कॉन्सोनेंट है, नीचे क्या है कॉन्सोनेंट है। यही आपका लॉजिक है। कोई ज़रूरी नहीं कॉन्सोनेंट आपका ऊपर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वॉवेल आपका ऊपर है, कॉन्सोनेंट नीचे है। तो यहाँ पर देखो एक आपका वॉवेल है 2, तो यहाँ पर ऊपर वॉवेल 2 हो गया। कॉन्सोनेंट कितने हैं 1 2 3 कॉन्सोनेंट है, तो नीचे हम लिख लेंगे 3, 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 का मतलब आपके 2 वॉवेल हैं, 3 का मतलब नीचे आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट 3 है ना। इस क्वेश्चन का आंसर 2/3 हो जाएगा, है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, यदि कि सांकेतिक भाषा में रेड का कोड 13 है तो हॉर्स का कोड क्या होगा, है ना। रेड का कोड क्या है 13 है, तो आपको बताने हैं कि हॉर्स का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर R का मतलब 18 होता है, A का मतलब 1 होता है, T का मतलब 20 होता है, R का मतलब 8, O का मतलब 15, R का मतलब 18, S का मतलब 19, E का मतलब 5 होता है। हमने कोड प्रॉपर तरीके से लिख लिया। 13 कैसे हुआ होगा, हो सकता है कि इनको ऐड करके नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड करें, तो कितना हो जाएगा 18 1 19, 19 और 20 39 होता है। 39 नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, तो 39 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई तभी तो 13 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। जी हाँ बिल्कुल आएगा। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर को इसने क्या किया है, नंबर जो भी लेटर हैं, यहाँ पर जो भी लेटर हैं उनके कोड को ऐड करके नंबर ऑफ लेटर से क्या किया डिवाइड किया है। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, सबको ऐड कर लेंगे। तो मेरे भाई 18 और 15 कितना होगा 23, 23 7 30, 10 40 1 41, 41 9 50, 10 60, 5 65 हो जाएगा। और 65 नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 25 65 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर 13 होगा। अब इस क्वेश्चन को देखें आप सभी लोग, यदि कि सांकेतिक भाषा में CAT कैट को 72 लिखा जाए तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो C का कोड क्या होता है 3 होता है, A का 1, T का 20, ठीक है। यहाँ पर D का कोड 4, O का 15 और 7G होता है। 72 कैसे हो सकता है बताओ। अगर मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाएगा,
ऐड कर लें तो 20 और 1 21, 21 और 3 कितना होगा 24, और 3 लेटर्स हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम सभी को ऐड कर लेंगे, जो भी इनका कोड है, इनका जो प्लेस वैल्यू है, सभी को हम ऐड कर ले रहे हैं। 3 + 1 + 20 कितना हो गया भाई, आप देख सकते हैं 24 हो गया, और नंबर ऑफ लेटर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 तियाँ कितना हो जाएगा 72, यही तो है 72। उसी प्रकार से यही काम हम करने वाले हैं यहाँ पर। 4 + 15, 4 + 15 + 7 कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 15 × 7 22 होता है, 22 और 4 26 हो जाएगा। और कितने लेटर हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 3 × 6 = 18, 3 दूना 6 1 7 78 हो जाएगा, 26 तियाँ 78। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनके प्लेस वैल्यू को लिखकर ऐड करके और नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई किया गया। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, RAT रैट, यदि कि सांकेतिक भाषा में रैट को 141116 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को 6414152 लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताने हैं संदीप को क्या लिखा जाएगा, संदीप को क्या लिखा जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट, मैंने क्या बताया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग सीधे कोड किया गया है। आप देख सकते हैं जो आर है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में जो आर की पोजीशन है अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट वो 14 होता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो वॉवेल ए है इसकी पोजीशन पहले नंबर पे होती है। उसी प्रकार से टी जो है अंग्रेजी वर्णमाला में, टी के पहले कितने वॉवेल होते हैं, आप बोलोगे सर ए ई आई है ना, ये 3 होते हैं, ओ भी होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर 4 वॉवेल होते हैं, तो टी का कोड 20 होता है, 4 वॉवेल हटा देंगे तो 16 हो जाएगा। तो टी की पोजीशन कॉन्सोनेंट में 16वें नंबर पे है। तो आपने क्या देखा सर, आपने ये देखा कि यहाँ पर जो हो रहा है वो पोजीशंस देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डबल नहीं सिंगल होना चाहिए, पोजीशन देखा जा रहा है यहाँ पे, तो 16वें नंबर पे टी होगा। उसी प्रकार से एच को देखो आप, एच की जो पोजीशन है वो 6वें नंबर पर है। ओ की पोजीशन जो है ए ई आई ओ 4थे नंबर पे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आर 14वें नंबर पर है, एस क्या है 15वें नंबर पे है। क्यों 15वें नंबर पे, एस का कोड तो 19 होता है, लेकिन एस से पहले ए ई आई ओ, ठीक है। यू तो 21 हो जाएगा, तो ये 4 माइनस कर देंगे आप, 19 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 15 होगा। तो यहाँ पे 15 है। ई का कोड क्या होता है भाई, ए ई, दूसरे वाले नंबर पर होता है ई। तो यहाँ पर हमने वॉवेल के अकॉर्डिंग काउंटिंग करी है और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग काउंटिंग करी है, और जस्ट वही आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। तो या मुझे बताओ यहाँ पे एस का मतलब क्या है भाई, 15 है तो हम डायरेक्ट 15 लिखेंगे। ए का मतलब क्या है, तो एक मतलब पहले नंबर पे होता है, मैंने 1 लिख दिया। एन, आप मुझे बताओ एन का कोड क्या होता है, एन का कोड तो 14 होता है ना भाई, लेकिन उससे पहले ए का मतलब ए ई आई ओ यू, ए का मतलब 1, ई का मतलब 5, आई का मतलब 9, ओ का मतलब 15। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया 1 5 और 9 ये तो 14 से पहले के नंबर हैं, 14 से बाद का नंबर तो 15 है, तो ये 3 माइनस करेंगे, 14 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 11, तो आप बोल सकते हैं 11 हो जाएगा, ठीक है। डी का कोड क्या होगा, तो ए, अब यहाँ पे डी की पोजीशन देखना है आपको, तो डी का मतलब 4 होता है, तो ए ई, तो एक वॉवेल है डी के पहले, तो डी की पोजीशन 3 होगी, है ना, क्या होगी 3 होगी। इसके बाद ई की पोजीशन क्या होगी भाई, तो ई की पोजीशन तो 2 होगी, है ना, क्योंकि वॉवेल के अकॉर्डिंग 2 होगी। पी की पोजीशन, पी का कोड 16 होता है, लेकिन ए ई आई ओ यू, पी का कोड तो 16 होता है, इसका मतलब 21 होता है, तो आगे चला गया। ओ का मतलब क्या होता है 15 होता है, ठीक है। इसका मतलब 4 लेटर, पी के पहले 4 आपके वॉवेल होंगे, तो 16 में से आप 4 माइनस करो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो सर पी का जो लेटर है, पी की जो प्लेस वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट 12 है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 15 1 11 3 22, तो 1 2। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं सर 15 1 1 1 3 2 2 1 2। तो इस प्रकार से संदीप का कोड ये होगा। तो देखा ये कितना लाजवाब सा क्वेश्चन था। वॉवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबरिंग की गई है, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग की गई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँ कि आप सभी को ये आज की क्लास पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैंने हर टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा है और आपको कराने की कोशिश करी है। तो आपने देखा कि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराया है ना। आप सभी अगर आप वीडियो को देख रहे हो, यदि आप ध्यान से देखे होंगे, अगर इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। कोई बड़ा एग्जाम आपका नहीं है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और आप उन सभी क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। हम नेक्स्ट क्लास में और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग के। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।